नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने से संबंधित मैंने एक वीडियो पहले ही आपकी सहायतार्थ जारी किया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देखिए, ताकि आपको जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने में किसी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ उपस्थित हूँ प्रशिक्षणों की जानकारी लेकर कि आपको प्रशिक्षण शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र में कैसे इंटर करने हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर आपके साथ में उपस्थित हूं। हालांकि साथियों, यदि इस वीडियो में कुछ विरोधाभास होता है तो आपको प्रमुखता अपने विभागीय आदेश को ही देनी है, क्योंकि ये वीडियो मैं आपकी केवल सहायतार्थ बना रहा हूँ। अब साथियों, यहाँ वास्तविक बिंदु पर आते हैं, हम बात करते हैं। यहाँ पहले हमें दिखाई दे रहा था 1 जनवरी से जून तक के जो प्रशिक्षण हमने प्राप्त किए उनकी जानकारी हमसे मांगी जा रही थी, लेकिन अब कुछ बदलाव हुआ है। यहाँ पर साथियों लिखा हुआ आ रहा है 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भूमिका में भाग लिया उसका विवरण अब हमें दर्ज करना है। साथियों, मैं एक बार फिर याद दिला दूं, अब 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक जिन भी प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में हमने भाग लिया है उनको हमें यहाँ दर्शाना है। तो साथियों, हम आते हैं नीचे की ओर और देखते हैं कि आपको कैसे उन प्रशिक्षणों को दर्ज करना है, उनकी तिथियाँ क्या है, उनका समय कितना है। तो मैं बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखते रहिए, मैं बताऊंगा वो संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर। साथियों, यहाँ आपको मिल रहा है प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम। तो जैसा कि मैंने साथियों यहाँ नीचे भरा हुआ है, एक प्रशिक्षण आपकी सहायतार्थ भरा है, मैंने यहाँ शो किया है निष्ठा एलिमेंट्री। तो साथियों, यदि आप एलिमेंट्री में शिक्षक हो तो एलिमेंट्री सेलेक्ट करेंगे, यदि आप माध्यमिक में शिक्षक हो तो आप निष्ठा सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद साथियों, मैं आपके लिए पूरा चार्ट अभी इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। यहीं पर फिलहाल हम ये जो मैंने एक प्रशिक्षण आपकी सहायतार्थ दर्ज किया है उसका अवलोकन कर लेते हैं। आपको जो यहाँ प्रशिक्षण कार्यशाला की आरंभ दिनांक यहाँ पर डालनी थी, तो साथियों वो मैंने दर्ज की है 16/10/2020। आपको भी यह दर्ज कर लेना है। उसके बाद साथियों यहाँ आगे है प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि। तो ये हमारा यहाँ 15 दिन का मॉड्यूल था, 15 दिन में हमें 3 मॉड्यूल पूरे करने थे, तो वो मैंने यहाँ दर्ज किए हैं। अब साथियों यहाँ हमें मिल रहा है प्रशिक्षण में भूमिका। तो आपको यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक सेलेक्ट कर लेना। यदि आप शिक्षक हो तो शिक्षक के लिए एक है, आप ऊपर जाकर इसकी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन को ऊपर करके देख सकते हैं आपकी भूमिका के लिए वहाँ दिया हुआ है कोड, तो वहाँ से आपको चयन करना है। अब साथियों यहाँ पर जो हमें देखना है प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय भी लिखे। तो हमें यहाँ पर साथियों, क्योंकि हमारे 15-15 दिन की अवधि में 3-3 मॉड्यूल जारी हुए थे, तो आपको जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है मॉड्यूल 1, 2, 3 इस तरह से शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन इसका दे देना है कि भाई हमने जो मॉड्यूल 1, 2, 3 15 दिवस में पूरे किए थे। उसके बाद साथियों यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजन करता, तो इस निष्ठा का जो प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजन करता है RSCERT है साथियों। तो उसके लिए आपको यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे कोड ऊपर देख लेना है, संभवतः कोड 3 है, तो आपको यहाँ उन्हें दर्ज कर देना है। और जैसे ही आप वो यहाँ दर्ज करेंगे, यहाँ आपके कोड ही दर्ज होंगे। अब साथियों यहाँ आपको ग्रेड देनी है कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता से संबंधित आपके दिमाग में क्या ग्रेड है, तो वो ग्रेड आपको यहाँ दर्ज कर देनी है। अब साथियों यहाँ आपको जहाँ रेड कलर में मुझे दिखाई दे रहा है डिलीट, क्योंकि मैंने प्रशिक्षण पहले ही सेव कर दिया है इसलिए मुझे यहाँ डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है। आपको यहाँ सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इन प्रशिक्षणों को यहाँ सेव कर देना है। अब साथियों बात करते हैं कि आपको मैंने फिलहाल यहाँ एक ही बताया है, आपको बाकी मॉड्यूल को कैसे दर्ज करना है। तो मैंने उसके लिए एक चार्ट आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको प्रशिक्षण की आरंभ दिनांक क्या लिखनी है, प्रशिक्षण अवधि कितनी लिखनी है। तो साथियों वो चार्ट का अवलोकन आप कर लीजिए। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको निष्ठा का पहला मॉड्यूल महा स्टाफ लॉगिन पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भर के आपको दिखाया है, उसकी स्टार्टिंग डेट आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे रही है 16 अक्टूबर 2020 से। तो ये स्टार्टिंग डेट आपको वहाँ लिखनी है। और ये तीनों मॉड्यूल जो मैंने आपको बताए थे 1, 2, 3 वो यहाँ अवेलेबल है। उसी तरह आप दूसरे मॉड्यूल के लिए यहाँ से डेट आप ले सकते हैं 1 नवंबर 2020 से, और वही 3 मॉड्यूल फिर आप आगे वहाँ शो कर देंगे।
और सेव करते जाएंगे। उसी तरह फिर साथियों जो तीसरी डेट हमें यहाँ आएगी 16 नवंबर से, तो ये आपको यहाँ से ले लेनी है। और उसी तरह अगली डेट साथियों प्रशिक्षण स्टार्टिंग डेट हमें यहाँ पर मिल जाएगी। फिर वो अगली डेट यहाँ पर हमारे सामने अवेलेबल है। और साथियों हमें दिसंबर तक ही वहाँ जानकारी अपडेट करनी है, तो आप इसे चाहे तो नहीं भी इंटर करें तो आपका काम हो जाएगा। इस तरह आप निष्ठा के प्रशिक्षणों की जो जानकारी है इस चार्ट के थ्रू साथियों आपको मिल जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बिल्कुल आपकी निष्ठा की ट्रेनिंग वहां पर इंटर कर दें। अब साथियों बात करते हैं कुछ अन्य प्रशिक्षणों की जो दीक्षा प्लेटफॉर्म पर हमारे हुए थे, उससे संबंधित जानकारी भी मैंने आपके लिए कलेक्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि आपको प्रमुखता विभागीय आदेश को ही देनी है। यह वीडियो केवल मैं आपकी सहायतार्थ बना रहा हूं। अब जो हमारे अन्य प्रशिक्षण दीक्षा प्लेटफॉर्म पर हुए थे वो है साथियों, पहला प्रशिक्षण सीखने के प्रतिफल एवं गणित शिक्षण के कौशल। तो साथियों उसके लिए आपकी स्टार्टिंग दिनांक मैंने यहाँ शो कर रखी है और जो उसकी अवधि थी वो 4 दिवस की थी। दूसरे प्रशिक्षण की जो स्टार्टिंग डेट है साथियों वो हमारे सामने यहाँ पर है और उसके दिन की अवधि यहाँ मैंने लिखी हुई है। तो आप इस चार्ट की सहायता से आपके जो प्रशिक्षण है वो वहाँ दर्ज करेंगे। तीसरा यहाँ है साथियों, इसकी स्टार्टिंग डेट भी आपको यहाँ दी हुई है और उसके जो दिन की अवधि भी आपको यहाँ अवेलेबल है। अब और प्रशिक्षणों की जानकारी साथियों मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जो भी मैं चीज़ें आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ उनके। और अब आ चुके हैं साथियों हम हमारे चौथे प्रशिक्षण पर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। यहाँ आपको दिनांक भी दी हुई है, यहाँ आपको अवधि दी हुई है। ये रहा आपका 5वां प्रशिक्षण, ये रहा आपका 6ठा प्रशिक्षण। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहाँ जो आप TAF भर रहे हैं उसमें दर्ज कर दीजिए। अब आगे चलते हैं साथियों हम 7वें प्रशिक्षण की ओर। ये रहा साथियों आपके लिए 7वां प्रशिक्षण, ये आपकी आरंभ दिनांक और ये अवधि आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये 8वां यहाँ है और ये 9वां यहाँ है। तो आप इन स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए और आपकी सहायतार्थ ये प्रशिक्षण की अवधि आपको वहाँ दर्ज करने में ये चित्र भी आपके लिए सपोर्ट करेगा। अब अगले प्रशिक्षण की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रशिक्षण हमारा था साथियों 10, 11 और 12। इसकी भी आपके लिए आरंभ दिनांक यहाँ दी हुई है और अवधि यहाँ दी हुई है। अब साथियों बात करते हैं हम अन्य प्रशिक्षणों की। तो अन्य प्रशिक्षण आपके यूनिलर्न पर चल रहे हैं। फिलहाल उसकी जानकारी जैसे ही मेरे पास अवेलेबल होगी मैं आपकी सहायतार्थ वीडियो प्रेषित कर दूंगा। आप जुड़े रहिए चैनल से, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आता रहता हूं। और साथियों यदि इसमें कोई प्रशिक्षण मेरे द्वारा छूटा हो तो उसकी जानकारी आपके पास हो तो निश्चित ही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अन्य साथियों की भी मदद कर पाऊँ। इसी तरह वीडियो के थ्रू मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।